नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सल क्लासेस। आज अपन पढ़ने वाले हैं कक्षा 1 का जो गणित है उसका अध्याय 3। अपन ने पिछले अध्याय में गिनती पढ़ी थी 1 से लेकर 10 तक। अब आज अपन पढ़ेंगे जो अध्याय 3 है, उसमें इन्होंने दे रखा है कि एक और अनेक, कोई चीज़ एक है या अनेक है, इस बारे में हमें जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं, जैसे ये चिड़िया है। इस चित्र में जो चिड़िया दिखाई गई है वो कितनी चिड़िया है? एक चिड़िया। कितनी है? एक चिड़िया है। उसके बाद इधर जो चिड़िया दिखाई गई है वो अनेक, अपन को संख्या नहीं गिननी है, बस ये एक बार अंदाज़ा लगाना है कि एक है या अनेक है। तो ये तो अपन को पता है एक चिड़िया है, और ये एक से ज़्यादा है, तो एक से ज़्यादा हो गई वो अनेक हो गई। इसके बाद ये आता है, जैसे ये पतंग है, तो ये पतंग है एक पतंग है, और इधर जो पतंग है वो एक से ज़्यादा है, यानी अनेक पतंग है। उसके बाद ये आती है मछली। इसमें ये एक मछली है। कितनी मछली है? एक मछली। और इधर जो मछलियां हैं वो अनेक हैं, मछलियां हो गई ये मछली, और ये अनेक हो गई, तो मछलियां ये एक से ज़्यादा है। तो हमें देखना है कि एक और अनेक कौन सी चीज़ में एक है और कौन सी में एक से ज़्यादा है। एक से ज़्यादा को अनेक बोलते हैं। उसके बाद आगे देखिए, अब इसमें अभ्यास करते हैं अपन। जैसे ये दे रखा है, इसमें क्या पूछ रहा है कि एक जैसे दिखने वाले चित्रों का, एक जैसे दिखने वाले जो चित्र हैं उनका मिलान करना है अपन को। एक जैसे, जैसे ये पत्ती है तो इस पत्ती को, इस पत्ती की जैसी ये पत्तियां हैं, इससे इसने ये मिला रखा है, इसने मिला दिया। तो हमें देखना है बच्चों, आप आराम से मिला सकते हो। जैसे ये स्टार है तो स्टार कहाँ है इसमें? ये रहे, तो इन स्टार को आपस में ये मैच कर दिया। उसके बाद में ये पेंसिल है, तो पेंसिल को पेंसिल से मैच कर दिया। ये एक पेंसिल है और ये अनेक पेंसिलें हैं, ये हैं अनेक पेंसिल, इसे मिला दिया अपन ने। इसके बाद ये पतंग, एक पतंग है और ये अनेक पतंग है। एक पतंग, जो पतंग है वो ये एक पतंग है, और ये हो गए अनेक पतंग। उसके बाद में ये गुब्बारा है, एक गुब्बारा, और ये हो गए अनेक गुब्बारे। इस प्रकार इनको अपन ने मिला दिया, और ये अपने जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिल गया अपन को। एक जैसे दिखने वाले चित्र मिलाने हैं तो आप आराम से इसमें मिला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। आगे देखते हैं क्या पूछता है। ये पूछ रहा है, गोले में बने चित्रों को गिनिए और संख्या में बराबर चित्रों से मिलान कीजिए। यानी दोनों तरफ अपन को चित्र बना के दे रखे हैं। जैसे इस साइड कुछ चित्र हैं और इस साइड भी कुछ चित्र बने हुए हैं, अपन को मिलान करना। जैसे पहला जो गोला है उसमें 1 2 3 और 4 स्टार बने, 4 फूल बने हुए हैं। तो इधर 4 कौन सी संख्या है? तो इधर देखेंगे ये तो है 2। अपन एक बार लिख लेते हैं। जैसे ये कितने हैं? 4। ये दिए कितने हैं? 2। ये बॉल कितनी है? 1। पतंग कितने हैं? 1 2 3 4। उसके बाद कप कितने हैं? 1 2। कप हो गए अपने पास 2। ये जो घिया है ये कितनी है? 1 2 3। ये हो गई 3। उसके बाद मछलियाँ देखो, 1 2 3 4 5। 5 अपने पास हो गई मछलियाँ। ये आम है 1। उसके बाद देखो पेंसिल, 1 2 3। ये 3 पेंसिल हो गई। ये देखो तितलियाँ कितनी हैं? 1 2 3 4 और 5। तितलियाँ हो गई 5। अब हमें मिलाने में आसानी होगी। जैसे ये कितने हैं? 4। तो 4 को 4 से अपन ने मिला दिया। उसके बाद ये है बॉल कितनी है? 1 बॉल। तो एक क्या था? यहाँ आम है, ये 1 है, तो 1 से मिला दिया। उसके बाद ये 2 कप थे, तो 2 कौन सा था? ये दिए हैं, ये 2 हैं, तो इसको इससे मिला दिया। उसके बाद अपना आता है मछलियाँ अपने पास थी 5, तो इधर 5 तितलियाँ हैं। और उसके बाद पेंसिल अपने पास थी 3,
तो 3 यहाँ पे ये घियाँ हैं, इसको इससे मिला दिया। तो हमें क्या करना है, बराबर संख्या गिननी है और गिनने के बाद इनको कैसे क्या करना है, इनको मैच करना है। जैसे अपन ने ये गिन के इनको क्या कर दिया, मैच कर दिया। 1 को 1 से मिला दिया, 2 को 2 से मिला दिया और ये 5 को 5 से मिला दिया और 3 को 3 से मिला दिया। इस प्रकार अपन को ये मैचिंग करनी है। चलो आगे देखते हैं क्या पूछता है। ये कह रहा है चित्रों को गिनिए। आपको क्या करना है, ये चित्र हैं इनको गिनना है। चित्रों को गिनने के बाद क्या करना है, चित्रों को गिनिए और गिनने के बाद आपको बराबर बिंदियाँ बनानी है, जैसे ये बनी हुई हैं। तो चलो अपन भी ब्लैक कलर लेके बनाते हैं। ये बिंदियाँ देखते हैं। चलो ये जैसे इसने 1 और 2 कप हैं, तो इसने 2 बिंदियाँ बना दी। अब आइसक्रीम देखो कितनी अच्छी आइसक्रीम है, सुंदर सुंदर। कितनी है गिनो, 1 2 3 4 5 6। तो अपन को 6 बिंदियाँ बनानी है। 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद ये चाबी देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 बिंदियाँ बनाते हैं अपन। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 बिंदियाँ अपन ने बना दी। उसके बाद देखो तारे कितने हैं, 1 2 3 4। तो 4 बिंदियाँ बना देंगे। 1 2 3 और ये 4 बिंदियाँ अपन ने बना दी। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, नीचे जिस वस्तु की जितनी संख्या दी गई है उतने कंकड़ जमाइए। तो अपन कंकड़ या तो कैसे कर सकते हैं, जैसे अपन क्लास में पढ़ते हैं तो कंकड़ बाहर से उठा के ला के वो एक लाइन में जमा सकते हैं, या फिर यहाँ पर अपन को सिंपल से जैसे ये कंकड़ बने हुए हैं वैसा ही कुछ बनाना होगा जो अपन सिंपल सा बना सकते हैं। और अगर वो नहीं भी बना सकते तो कोई बिंदी टाइप अपन इसमें बना सकते हैं। जैसे इसने दिखा 3 पतंगे, तो इसने 3 पत्थर यहाँ पे रख दिए। ये है 5 मटके, तो अपन 5 कुछ पत्थर जैसा यहाँ पे रख देते हैं। 2 3 4 और ये 5। 9 बसें, तो 9 कंकड़ अपन को जमाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये हैं 7 पेड़। कितने पेड़, 7 पेड़। तो ये करते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये अपन ने 7 पेड़ हैं, ये यहाँ पे 7 पेड़ों के 7 कंकर अपन ने यहाँ पे रख दिए। अब आगे चलते हैं, क्या है, अब आता है अध्याय 4। इसमें ज़्यादा और कम का अपन को पता लगाना है कि कौन सी संख्या ज़्यादा है, कौन सी बच्चे हैं वो ज़्यादा हैं, कौन सी वस्तुएं हैं वो ज़्यादा हैं, कौन सी कम हैं। तो इसमें देखिए एक मैडम जी हैं जो कक्षा में पढ़ा रही हैं और सामने इनके बच्चे बैठे हुए हैं। तो इनके मैडम जी के पास एक टेबल है और उसके ऊपर एक टोकरी रखी हुई है, उसमें बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो देखते हैं मैम क्या पूछती है। टोकरी में कुछ टॉफ़ियाँ रखी हुई हैं, सभी बच्चे एक एक कर आओ और अपनी मुट्ठी में जितनी टॉफ़ियाँ आएँ भर लो। बहुत अच्छी बात, ये तो आपको मौका दे दिया मैम ने कि आपको जितना चाहिए उतनी टॉफ़ियाँ आप ले सकते हैं। तो देखो सब बच्चों ने क्या किया, सब बच्चे यहाँ से उठ के गए, जैसे ये है उठ के गए और इन्होंने ये टॉफ़ियाँ ले ली। ये भी उठ के गई, इसने भी टॉफ़ी ले ली। ये भी उठ के गया, इसने भी टॉफ़ी ले ली। और सब बच्चों ने इसमें मुट्ठी भर भर के टॉफ़ियाँ ले ली, जैसा मैम ने कहा था। अब देखो, अब मैम पूछ रही हैं बताइए किसके पास कितनी टॉफ़ियाँ हैं, किस बच्चे के पास कितनी टॉफ़ियाँ हैं। जैसे अब मुट्ठी भर के लाए तो गिन के तो लाए नहीं थे, वैसे ही लेके आए थे अंदाज से। अब उनको गिनना है, तो मैम पूछ रही है गिन के बताओ कि कितनी टॉफ़ियाँ हैं। तो मैम देखो लिख रही है, ये जैसे मनोज है, मनोज के पास 4 टॉफ़ियाँ हैं। सलमा के पास 5 टॉफ़ियाँ हैं।
किशन के पास 3 टॉफ़ियाँ हैं और सोनी के पास 6 टॉफ़ियाँ हैं। ऐसे मैम ने यहाँ बोर्ड पे लिखा है, बच्चों ने जैसे बताया। इन बच्चों के पास अलग अलग, मनोज के पास कितनी हैं 4, सलमा के पास 5, किशन के पास 3 और सोनी के पास 6 टॉफ़ियाँ हैं। अब देखो मैम क्या पूछती है, बताइए सबसे ज़्यादा टॉफ़ियाँ किसके पास हैं। तो सबसे ज़्यादा बता सकते हो आप, मनोज के पास हैं 4, उसके बाद सलमा के पास 5, किशन के पास 3 और सोनी के पास 6। तो सबसे ज़्यादा किसके पास है, तो सोनी, देखो ये सोनी बता देती है और आप भी आराम से बता सकते हो, इसके पास सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसके पास कितनी टॉफ़ियाँ हैं, सोनी के पास 6 टॉफ़ियाँ हैं। सोनी के पास कितनी हैं 6 टॉफ़ियाँ हैं, तो 6 सबसे ज़्यादा हो गई ना इसमें, ये जो टॉफ़ियाँ इनमें सबसे ज़्यादा 6 हो गई, ये सोनी के पास हैं। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। आगे देखो, आगे ये अभ्यास है, अपन को अब कम ज़्यादा और उसमें देखना है कौन सा हिसाब से है। चलो अपन देखते हैं, चलते हैं इसमें क्या करते हैं। अब देखो ये है, नीचे कुछ चित्र बने हुए हैं, अपन को दिखाई दे रहे हैं स्टार, ये कोई त्रिभुज और ये कोई बिंदी बने हुए हैं। उनमें से एक जैसे चित्रों में से सबसे ज़्यादा पर गोला बनाइए। एक जैसे चित्र हैं तो सबसे ज़्यादा पर जैसे इसने बना रखा है, ये पहला वाला है, तो इसमें देखो इसमें क्या है कि जैसे स्टार हैं 1 2 3 और 4 स्टार हैं। यहाँ पे कितने हो गए 4, 1 2 3, यहाँ पे हो गए 3। अब यहाँ पे हैं 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे हो गए 6। तो इनमें से अपन को पता है सबसे ज़्यादा ये 6 वाले हैं, तो 6 के ऊपर इन्होंने गोला बना रखा है। ये आपको समझने के लिए इन्होंने पहले से दिया हुआ है। अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखिए ये बिंदी हैं, ये गिननी है 1 2 3 4, कितनी हो गई बिंदी हो गई अपने पास 4। ये देखो 1 2 3 4 5 6, ये हो गई 6 और ये हैं 1 2 3। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं बिंदी वाली, इनमें से सबसे ज़्यादा देखो कौन से हैं, ये तो हो गए 4, ये हो गए 6 और ये हो गए 3। तो सबसे ज़्यादा अपन को पता है 4 और 3 से ज़्यादा ये 6 है, तो 6 सबसे ज़्यादा है, तो इसके बाहर अपन ने क्या बना दिया, गोला बना दिया। इसके बाहर अपन ने क्या बना दिया, इसके। अब आगे देखते हैं, आगे देखो क्या है, ये अपने पास ये त्रिभुज हैं 1 2 3 4 5, ये त्रिभुज है अपने पास कितने 5। ये 1 2 3, ये हैं 3, 1 2 3 4 5 और ये हैं 6। तो वही है वापस, ये सबसे ज़्यादा कौन से हो गए 6 वाले, तो इसके बाहर अपन ने सर्किल बना दिया। उसके बाद आगे गिनते हैं, आगे हैं ये अपने पास, ये देखो अपने पास ये फूल हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ये फूल हैं 6। ये हैं 1 2 3 4 5, ये फूल है अपने पास 5। ये हैं 1 2, ये हैं 2, तो वापस सबसे ज़्यादा हो गया 6 वाला, तो इसमें इसके बाहर अपन ने सर्किल बना दिया। अब देखो पतंग है, ये पतंग है 2, ये पतंग है 1 और ये पतंग है 3। तो अपने पास सबसे ज़्यादा हुआ कौन सा 3 वाला, ये 3 हो गए। अब देखो ये जो चक्री वाली जो खिलौना है 1 2 3 4, ये हो गए 4, 1 2, ये हो गए 2 और 1 2 3, ये हो गए 3। तो इसमें सबसे ज़्यादा 4 वाला है, तो इसके बाहर अपन क्या बना देंगे, सर्किल बना देंगे। इस हिसाब से अपन को ये करना है, जो सबसे ज़्यादा था उस पर अपन को क्या बनाना था, गोला बनाना था। एक बार वापस आपको करके बताते हैं कि इसमें जो क्या है सबसे ज़्यादा था वो ये था, तो इसके बाहर अपन को सिंपल से गोला बनाना है। उसमें इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा है, ये है, तो इसके बाहर गोला बनाना है। इसमें सबसे ज़्यादा ये है, तो इसके बाहर गोला बनाना है।
इसमें सबसे ज़्यादा ये पतंग हैं, इनके बाहर गोला बनाओ, और इसमें सबसे ज़्यादा जो चक्री वाला खिलौना है वो ये है, और इसमें गोला बना दिया। ऐसा गोला बना के अपन को इस शीट को पूरा करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए ये पूछ रहे हैं अपन से कि चित्र देखिए, और चित्र देखिए अपन को क्या करना है, चित्र देखिए और बताइए कि क्या हर खरगोश के लिए गाजर है। चित्र देखिए और बताइए कि क्या हर खरगोश के लिए एक गाजर है। तो यहाँ पे खरगोश हैं 1 2 3 4 5। खरगोश कितने हैं? 5। और गाजर हैं 1 2 3 4। गाजर कितनी है? 4। खरगोश अपने पास हैं 5। तो ये पूछ रहा है खरगोश की संख्या कितनी है। तो खरगोश अपन ने काउंट कर लिया, वो हैं 5। खरगोश कितने हो गए? 5। एक बार थोड़ा सा छोटा लिख देते हैं। खरगोश अपने पास हो गए, खरगोश अपने पास हैं 5। ठीक। उसके बाद ये पूछ रहा है गाजर की संख्या कितनी है। गाजर, तो गाजर अपन ने काउंट किया था 1 2 3 4। गाजर अपने पास 4। अब बताओ खरगोश ज़्यादा है या गाजर? बताओ खरगोश ज़्यादा है या गाजर? खरगोश अपने पास है 5 और गाजर है अपने पास 4। तो बताइए। बिल्कुल सही, खरगोश ही ज़्यादा हैं। तो इसमें क्या लिखना अपन को? ख रे गो श। खरगोश, खरगोश अपने पास ज़्यादा है तो खरगोश अपन ने लिख दिया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नीचे दी गई पट्टियों में गिनकर बताइए कि किस पट्टी में तारे कम हैं, उस पर सही का निशान लगाइए। अब की बार ये कम वाला पूछ रहा है। नीचे दी गई जो पट्टी है में गिनकर बताना है कि किस पट्टी में तारे कम हैं, उस पर सही का निशान लगाओ। अभी अपन को जो पट्टियाँ दी गई हैं इसमें से अपन को बताया है कि एक पट्टी तो अपने पास ये है और दूसरी पट्टी ये है। अब इसमें कौन से में कम है? तो इसमें तो हैं 1 2 3, इसमें तो हैं 3, और इसमें है 1 2 3 4 5, इसमें है 5। तो अपन को क्या करना है, जो अपने जो पट्टी कम है उस पर सही का निशान लगाना था। तो ये अपन ने यहाँ पे सही का निशान ये लगा दिया। इसमें कम है क्योंकि इसमें है मात्र 3 और इसमें है 5। तो जो कम है उस पर अपन ने एक सही का निशान लगा दिया। चलो आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें इन्होंने दिया है कि नीचे दिए गए चित्रों में ज़्यादा पर सही का निशान लगाइए। अब की बार क्या करना है, ज़्यादा पर सही का निशान लगाना है। तो देखिए लड्डू काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। ये तो हैं लड्डू कितने? 6। ये लड्डू हैं 1 2 3। ये लड्डू हैं 3। तो ज़्यादा कौन से हैं? 6 वाले, 6 वाले। तो इस पर अपन लगा देते हैं सही का निशान। उसके बाद देखो ये आइसक्रीम है 1 2। इसमें आइसक्रीम कितनी है? 2। और इसमें है 1 2 3 4। इसमें आइसक्रीम है 4। तो वही ज़्यादा कौन सी है? 4 वाली। तो इसके ऊपर अपन सही का निशान लगा देते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्रों में से कम पर सही का निशान लगाइए। अब की बार क्या करना है, कम पर सही का निशान लगाना है। जो कम है उस पे लगाना है, पहले अपने ज़्यादा पे लगाया था। अब की बार जो कम है उस पे लगाना है। तो पहले अपन आम गिनते हैं 1 2। इस बॉक्स में जो आम है वो कितने हैं? 2। इसमें देखो 1 2 3 4 5। इस बॉक्स में आम कितने हैं? 5। तो अब की बार निशान किस पे लगाना है? कम पे। कम पे निशान लगाना है। तो कम ये है तो इस पे अपन निशान लगा देंगे। उसके बाद ये हैं, ये फूल हैं देखो 1 2 3 4 5 और 6। इस बॉक्स में कितने फूल हैं? 6। और इसमें देखो 1 2 3 4। इस बॉक्स में फूल हैं 4।
वापस अपन को कम पे निशान लगाना है, तो कम ये वाला है तो इस पर अपन ने लगा दिया ये सही का निशान। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि जिस पोटली में ज़्यादा कंचे हैं उस पर सही का निशान लगाइए। जैसे इसने लगा रखा है पहले वाले में, जिस पोटली में ज़्यादा कंचे हैं, जैसे इस पोटली में कंचे हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कंचे हैं 7 और इसमें कंचे हैं 3, तो ज़्यादा वाली पे इसने निशान लगा दिया। वैसा ही अपन को करना है। इस पोटली में कंचे कितने हैं 1 2 3 4, इसमें कंचे हैं 4 और इसमें हैं 1 2 3 4 5, इस पोटली में कंचे हैं 5, तो जो ज़्यादा है ज़्यादा यही है, तो इस पर अपन ने क्या लगा दिया सही का निशान लगा दिया। उसके बाद ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये हैं 7 और उसके बाद इसमें हैं 1 2 3 4 5 6, इस पोटली में 6, तो अपन को पता है 6 है उसके बाद 7 आता है, क्योंकि वो ज़्यादा है तो 7 वाले पे अपन ये सही का निशान लगा देंगे। उसके बाद इस पोटली में देखो 1 2 3, इस पोटली में है 3 और इसमें है 1 2 3 4 5 6, तो इसमें है 6, तो वही ज़्यादा वाली ये है तो 6 अपन इस पर सही का निशान लगा देते हैं। इस प्रकार से इसमें क्या करना था, जो ज़्यादा कंचे हैं उस पर अपन को क्या करना था सही का निशान लगाना था। तो अपन इस एक एक कंचे को गिना, एक एक पोटली में से कंचे को गिना और गिन के अपन ने इसमें सही का निशान लगा दिया। चलो अब आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या पूछ रहे हैं, अब ये करें अंदाज़ा लगाओ। अंदाज़ा लगाना आपको, ये क्या करिए मैम, सभी बच्चे अपनी अपनी मुट्ठी में कंकड़ भर कर लाइए। बच्चों से कहा है कि सब बच्चों को क्या करना है, अपनी अपनी मुट्ठी में कंकड़ भर के लाने हैं। तो ये सारे बच्चे हैं, ये सारे कंकड़ भर के ले आए। अब क्या किया, एक एक कर मेरे पास आइए और बिना गिने बताइए कि तुम्हारी मुट्ठी में कितने कंकड़ होंगे। ये अपन को अंदाज़ा लगाना है। तो इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हो, जैसे आप घर से बाहर कोई देखते हो आप कंकड़, जैसे कंकड़ का ढेर पड़ा होगा उसमें से आपने उठाए मुट्ठी भर के, फिर आपको अंदाज़ा लगाना है कि कितने कंकड़ हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं उसमें आप बिल्कुल सही हो सकता है 2 4 कम ज़्यादा हो, लेकिन आपको एक अंदाज़ होना चाहिए, वो अंदाज़ आप लगा सकते हैं। तो इसमें देखो मेरी मुट्ठी में 8 कंकड़ होंगे, ये जो बच्चा है ये बता रहा है, और फिर उसके बाद ये मुट्ठी खोल के गिनता है। तो आप भी जैसे गिनकर देख सकते हो आपका अंदाज़ा सही है या नहीं। फिर इसने जैसे बताए थे 8 कंकड़, लेकिन इसकी जो इसने मुट्ठी खोली तो उसमें निकले कितने कंकड़, 5 कंकड़। 5 कंकड़, इसका अंदाज़ा था 8 का और 5 निकले, लेकिन इसने अंदाज़ तो सही लगाया। ऐसा तो नहीं कि इसकी जो मुट्ठी में कंकड़ थे 5 और ये बता दे 20, ऐसा नहीं हो सकता। इसने अंदाज़ा लगाया है, तो अंदाजे में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इसका अंदाज़ा अच्छा है, बिल्कुल सटीक इसने अंदाज़ा लगाया है। इसी प्रकार से अपन आगे अंदाज़ा लगा सकते हैं और आगे ये कर सकते हैं। अब जैसे ये पूछ रहा है अभ्यास 4.2 में अपन पढ़ रहे हैं, इसमें देखो ये क्या पूछ रहा है, कौन सा सबसे ज़्यादा अंदाज़ा लगाइए और गिनकर जांचिए। सबसे ज़्यादा कौन सा है इसका अंदाज़ा लगाना है और गिनकर जांच करनी है। तो किस पेड़ पर सबसे ज़्यादा आम है, आपको गिनना नहीं है, अंदाज से लगाना है कि कौन से पेड़ पर सबसे ज़्यादा आम होंगे। तो जैसे अपन पेड़ को एक नज़र देखें, जैसे इस पेड़ को देखें तो इसमें कम दिख रहे हैं, ये पेड़ भरा भरा दिख रहा है, ये पेड़ थोड़ा कम भरा हुआ दिख रहा है और ये पेड़ भी थोड़ा कम भरा हुआ दिख रहा है। तो अपन को पता है ये थोड़ा ज़्यादा भरा हुआ, तो इसमें सबसे ज़्यादा आम है, तो इसको अपन ने देख लिया। अब अपन गिनकर देखते हैं, इसमें 1 2 3 आम है, इस पेड़ पर 2 ये हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9 आम हो गए। इस पेड़ पर 1 2 3 4 5 6 7 आम हो गए। इस पर 1 2 3 4 5 और 6 आम हो गए, ये हो गए।
तो अपना अंदाज़ा बिल्कुल सही था, ये पेड़ है, इस पर सबसे ज़्यादा आम है। अपन को शुरू में गिनना नहीं है, शुरू में तो बस अंदाज़ा लगाना है कि देखते हैं जैसे ये पेड़ था, ये पेड़ क्या है, बिल्कुल खाली खाली लग रहा है, इसमें पूरे में नहीं है, तो अपन को पता है ये पेड़ है पूरा भरा हुआ है, लगभग थोड़ी सी जगह खाली है। इस पेड़ में भी पूरा भरा हुआ नहीं है, लेकिन इस वाले से ज़्यादा है। और ये पेड़ है, ये भी आधा खाली और आधा भरा हुआ सा है। तो अपन अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस पर सबसे ज़्यादा आम है, और फिर गिनकर जब इनको जांचते हैं तो अपना अंदाज़ा बिल्कुल सही है और इस पेड़ पर सबसे ज़्यादा आम होंगे। इसी प्रकार ये पूछ रही है किस माला में सबसे ज़्यादा मोती हैं। तो आपको गिनना नहीं है, अंदाज़ा लगाना है। तो देखो ये माला है, छोटी है, ये थोड़ी और बड़ी माला है, ये बिल्कुल छोटी है, ये भी थोड़ी छोटी माला है, लेकिन ये सबसे बड़ी माला है। तो सबसे बड़ी है तो इसका मतलब इसी में होंगे। तो अपना अंदाज़ा लगाते हैं कि इस माला में सबसे ज़्यादा मोती हैं। अब गिन के देखते हैं इसमें कितने हैं। इस माला में 2 मोती हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 1 है, इसमें 3 है, और इसमें 2 2 4 2 6 और 1 7 मोती हैं। तो अपना अंदाज़ा सही है। सबसे ज़्यादा कौन सी में हुए, सबसे ज़्यादा मोती अपने इस माला में हुए। ये माला सबसे ज़्यादा मोतियों वाली है। आगे चलो, ये पूछ रहा ज़्यादा पर सही का निशान लगाइए। जो ज़्यादा है उस पर अपन को क्या करना है, सही, ऐसे, इसको सही का निशान बोलते हैं। पहले भी अपन ने लगाया है, सही का निशान लगाना। तो देखो टोकरी में, इसको देखो और इसको देखो, देखते ही अंदाज़ हो रहा है सबसे ज़्यादा इसमें है, तो इस पर अपन सही का निशान लगा लेते हैं। अब काउंट करके भी देख लेते हैं। इसमें तो सिर्फ 2 सेब हैं, और इसमें 1 2 3 4, और इसमें पीछे भी देखो यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो इसमें अपन निशान लगाते हैं, ये जो है सबसे ज़्यादा इस टोकरी में सेब है। उसके बाद लड्डू वाला, तो लड्डू वाला देखो सबसे ज़्यादा लड्डू कौन से में है, क्या इसमें, या फिर इसमें, या फिर इसमें, या इसमें। तो अपन को देखो कितनी बड़ी चोटी इसमें दिख रही है, तो अपन को पता है सबसे ज़्यादा लड्डू इसमें है। अब पत्तियाँ देखो, सबसे ज़्यादा पत्ती इसमें नहीं है, इसमें भी थोड़ी ज़्यादा हैं, इसमें थोड़ी और ज़्यादा हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा पत्तियाँ हैं। अपन को अंदाज़ा लगाने में गिनने की ज़रूरत भी नहीं है, आराम से अपन को देखते ही पता लग सकता है कि किस जो चीज़ में ज़्यादा है और किस में कम है। ये अपन देखते ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। यदि बिल्कुल मामूली सा डिफरेंस है, मामूली सा अंतर है, तब पता नहीं लगेगा, लेकिन यदि ज़्यादा है तब आराम से अपन पता लगा सकते हैं। चलो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये प्रयास अगर पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइबर करें और शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।